बाद से ही म्यूचुअल फंड्स को लेकर इन्वेस्टर्स का क्रेज बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके रीजन की बात की जाए तो कोविड के बाद एक्चुअली में लोगों को समझ आया कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड का AUM भी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है इन इंडिया। बट द पॉइंट इज कि काफी इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और इस वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं और लॉस फेस करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है या फिर करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा अवॉइड करनी है टू गेट बेटर रिटर्न्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रिसेंटली तो BSE यानी कि BSE के सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया। अब इस एक्सपेक्टेशन की वजह से लोगों ने अपनी SIPs को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया और भर भर कर इन्वेस्टमेंट किया। वहीं अगर बात की जाए, न्यू इन्वेस्टर्स भी आए ड्यूरिंग दिस लोकसभा इलेक्शंस और काफी लोगों ने अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया इन म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ये भी एक रीजन है जब मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया। लेकिन अगर बात की जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से एक्सपेक्ट तो करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब मार्केट एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं जाती है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं और म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स बिगिन कि कौन कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो आपके म्यूचुअल फंड्स और आपके रिटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉपिंग SIPs इफ द मार्केट्स आर अप एंड डाउन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में एंट्री लेते हैं और साथ में जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो वो एग्जिट ले लेते हैं। अब अगर बात की जाए कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे हो और SIP करे हो तो इन दैट सिचुएशन मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन दैट सिचुएशन आपको एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है और साथ में आपका जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाता है। तो आपको म्यूचुअल फंड से कभी भी एग्जिट नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक डेटा भी शो करती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे, म्यूचुअल फंड में आपको बेटर रिटर्न्स ही मिलते हैं। और साथ में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है अगर स्टॉक मार्केट ऊपर है या फिर नीचे। अब ये जो कंपैरिजन हम करने वाले हैं ये होगा थ्रू व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट शो कर रहा होगा। हम यहाँ पर देखते हैं SIP की स्टार्ट मंथ। अब यहाँ पर हम जनवरी 2008 और मार्च 2009 को कंपेयर करने वाले हैं। तो 2008 में बेसिकली मार्केट क्रैश आया था जिसकी वजह से एक्चुअली में लोगों ने काफी ज्यादा एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप 2008 की जनवरी में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते और अगर आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते इन लाख रुपीस तो होता 19.7 लाख, और अगर मार्च 2009 तक की बात की जाए तो वो अराउंड 18.3 लाख होता। अब यहाँ पर अगर आप SIP के XIRR को चेक करोगे तो आपको 2008 और 2019 के रिटर्न में कोई मेजर डिफरेंस शो नहीं करेगा। इसमें आपको 13.6% और 13.8% का ही डिफरेंस शो करेगा। तो इस चार्ट से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि अगर आप मार्केट अप एंड डाउन दोनों में ही इन्वेस्ट करते हो तो आप बेटर रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हो और आपको पैनिक कर आपको मार्केट से एग्जिट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक पर। सेकंड मिस्टेक है हैविंग टू मेनी म्यूचुअल फंड्स इन वन पोर्टफोलियो। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब नए नए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग SIP स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ऐड हो जाते हैं विद सेम कैटेगरीज। जैसे अगर बात की जाए कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप तीनों में ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन तीनों कैटेगरी के 4 म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप खुद सोचो कि कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए और उन सबको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देती हूँ। अब मान लीजिए आपने 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वो 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स सिमिलर भी हो सकते हैं और वो सभी स्टॉक्स में सिमिलर कंसिस्टेंसी के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एज पर द सेबी बात की जाए तो हर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को कंपलसरी होता है 80% इन्वेस्टमेंट करना टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो इन दिस सिचुएशन आपका हो सकता है कि अमाउंट सिमिलर स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो। अब जब स्टॉक्स में सिमिलैरिटी होती है तो काफी बार आपका जो पोर्टफोलियो है वो ओवरलैप भी कर जाता है और आप बेटर रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाते। एवरेज रिटर्न्स के साथ आपको सेटल होना पड़ता है। नाउ अगर आप ये चाहते हो कि आप ये चेक करो कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है या फिर नहीं, तो उसके लिए भी आपके पास एक टूल है। टूल का नाम है फंड पिकर पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल। बेसिकली यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि जो फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। वहीं अगर बात की जाए कि इसमें से कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन नहीं है और
डिफरेंट वेटेज के साथ इन्वेस्टेड हैं तो वो अराउंड 32% है। तो इन दिस सिचुएशन अगर आप ओवरलैप्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कभी भी बेटर रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। अब आते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक पर। हमारी थर्ड मिस्टेक है चेजिंग स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स। अब लोग ना आजकल के टाइम पर स्मॉल कैप को सबसे ज्यादा चेज करने लगे हैं और सिर्फ स्मॉल कैप एंड मिड कैप के पीछे ही भागते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू द सेबी लोग एक्चुअली में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप, जो कि काफी ज्यादा रिस्कियर होता जा रहा है। मैं आपको इसका रीजन समझाती हूँ। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्मॉल कैप फंड्स काफी कम असेट अंडर मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करती हैं। अब जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उन्हीं स्टॉक्स को चूज करते हैं जो कि काफी आने वाले टाइम में इंक्रीज कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्मॉल कैप में तो काफी ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप स्टार्ट होते ही बंद भी हो जाते हैं। तो इसीलिए फंड मैनेजर्स को काफी ज्यादा सोच समझकर कंपनीज को चूज करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए कि कोई कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है और वहां पर आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो 500 करोड़ क्योंकि फंड मैनेजर चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर फंड मैनेजर को ये पता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी जो है आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर सकती है, तो वो सिर्फ 100 करोड़ ही उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से। अब बाकी बचे जो 400 करोड़ रुपए हैं या फिर जो लोगों ने वो इन्वेस्ट करना चाहते थे इन स्मॉल कैप फंड, हो सकता है कि उनका अमाउंट कॉम्प्रोमाइज कर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जहां पर ग्रोथ फैक्टर ज्यादा ना हो और आपको ज्यादा रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स भी ना मिल पाए। तो एक्चुअली में अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड को चेज करना ज्यादा सही नहीं होता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंडेक्स से स्टार्ट करते हो और लोअर कॉस्ट के साथ स्टार्ट करते हो तो आप बेटर रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हो। अगर 2023 तक की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द सेबी उन्हें अराउंड 64,000 करोड़ का इनफ्लो रिसीव हुआ है इन स्मॉल कैप फंड। अगर सेबी की बात की जाए तो वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा टेंस्ड भी हैं कि लोग एक्चुअली में स्मॉल कैप फंड में काफी ज्यादा इनफ्लो इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हो या फिर कर चुके हो, तो आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप को चेज करने की ज्यादा नीड नहीं है। वहीं अगर रोलिंग रिटर्न्स की बात की जाए तो रोलिंग रिटर्न्स भी आपको लार्ज कैप फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स में बेटर देखने को मिलेंगे। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब वो होता है जो आपको एनुअल बेसिस पर बताते हैं, यानी कि हर टेन्योर पीरियड पर आपको कहां पर कितने बेटर रिटर्न्स मिले हैं। तो अगर आप चाहें तो आप गूगल पर जाकर रोलिंग रिटर्न्स भी कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद ही अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कौन कौन सी चीजें आपको अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अवॉइड करनी है। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक स्किप कर दी है और मैं बता नहीं पाई हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में आपका म्यूचुअल फंड को लेकर क्या एक्सपीरियंस है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।